अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज जो है हम एक्सरसाइज 2.3.6 की जो है वो थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं 2.3.6 की थ्योरी में क्या है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिजल्ट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि ए बी का इनवर्स बराबर होगा, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालें वो बराबर होगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमें इसने एग्जांपल दिया है, एक ए मैट्रिक्स दी, एक बी मैट्रिक्स दी और कह रहा है इसी भी आप प्रूव करके दिखाएं। ठीक है, तो हम जो है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड फिलहाल उठा रहे हैं। ठीक है, यहां हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहले हम ए और बी को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, हमारी ए मैट्रिक्स जो है वो है 1 2 3 4 और हमारी जो बी मैट्रिक्स है वो है हमारी 5 6 7 8। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को करेंगे हम मल्टीप्लाई। यहां पे हम लिख देते हैं ए बी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किस तरह होता है, पहली रो पहले कॉलम से, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो पहले दूसरे कॉलम से। ठीक है, तो पहली रो पहले कॉलम से यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7। पहली रो दूसरे कॉलम से यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, अब पहली रो सेकंड कॉलम से, सॉरी हाँ ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8। अब दूसरी रो पहले कॉलम से यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम से यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। यहां हम लिखेंगे ए बी। ठीक है, अब 1 5 द 5 प्लस 2 7 द 14, 1 6 द 6 प्लस 2 8 द 16, 3 5 द 15 प्लस 4 7 द 28, 3 6 द 18 प्लस 4 8 द 32। ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे ए बी। 5 और 14 होते हैं 19, 6 और 16 होते हैं 22, 15 और 28, 28 और 10 होते हैं 38, 38 और 5 होते हैं 43, 32 और 18 होते हैं 50। अब हमारा ए बी आ चुका है। अब हम निकालेंगे ए बी का इनवर्स। ठीक है, अब ए बी का इनवर्स आखिर कैसे आता है, अब हम चलते हैं इधर। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए बी का इनवर्स। ठीक है, ए बी हमारा आ चुका है। ए बी का इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बी, डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं कि क्या वाकई इसका इनवर्स आ भी सकता है या नहीं। ठीक है, अब ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट के साइन में लिखेंगे इसके जो है 19, 22, 43 और 50। ठीक है, अब 19 को करेंगे 50 के साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा तकरीबन 19 को करेंगे 50 के साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 950। ठीक है, 950 आ जाएगा। 19 को 5 के साथ तो 95। ठीक है, और 0 की वजह से 950 आ गया। माइनस 22 को करेंगे जो है वो 43 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 22 को जब हम करेंगे 43 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं हम 43 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 6 8 और 6 14, 946, 946 यहाँ पर 950 में से 946 जाएगा तो बचेगा 4। ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे हमें मिला है 4। ठीक है, अब ए बी का डिटर्मिनेंट हमें 4 मिल चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका जो है वो इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, अब आप फिलहाल यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट, फिर इसको हम इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे और उसका इनवर्स निकालेंगे। अब हम ये वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें निकालना है ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी हम निकाल के आए वो 4 है और ए बी की मल्टीप्लिकेशन भी हम ये निकाल के आए वो ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए बी का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे आएगा, अब होता क्या है, अगर तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की है तो होगा क्या कि आपका ये वाला और ये वाला आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 50 आ जाएगा ऊपर और 19 चला जाएगा नीचे और इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये हो गया इनका एडजॉइंट। अब हम निकालेंगे इनका इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है डिवाइड में लिखता हूं इसको 1/4, यहां पर लिख देते हैं 50 माइनस के 22 माइनस 43 और 19। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू, सबके नीचे 4 दे देंगे, 50/4 माइनस 22/4 माइनस 43/4 और 19/4। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं ये इसको भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है, इन दोनों को रिड्यूस नहीं किया जा सकता पर इन दोनों को किया जा सकता है। अब ये 50/4 है, इसको मैं कर देता हूं 25/2
ठीक है, और ये -22/4 है, इसको मैं कर देता हूँ -11/2। ठीक है, अब ये जो है मतलब ए बी इनवर्स है, सॉरी यहाँ मैंने सिर्फ ए लिखा है, ये ए बी का इनवर्स है और ये भी यहाँ पे ए बी का इनवर्स है। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आ चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, आप तब तक यहाँ इसको नोट कर लीजिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर ये है, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारी क्या है, राइट हैंड साइड में हमारी है बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ये हमारी राइट साइड है। ठीक है, अब पहले हम ए का इनवर्स निकालेंगे फिर बी का। लेट सपोज पहले मैं निकालता हूँ बी का इनवर्स। बी का इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। बी का डिटर्मिनेंट आएगा 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 5 8 द होगा 40 माइनस 7 6 द होगा 50, 7 6 द 42। ठीक है, तो बी का डिटर्मिनेंट हमें मिल चुका है -2। ठीक है, सबसे पहले तो बी नॉन सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो है इसका इनवर्स हो सकता है। अब आते हैं एडजॉइंट ऑफ बी पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ बी में क्या होगा, ये हमारी बी मैट्रिक्स है। अगर 2/2 की हो, 3/3 की होती है तो फिर कोफैक्टर निकलते हैं, 9 के 9 निकलते हैं। ठीक है, फिर उनको ट्रांसपोज करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये पहला और ये लास्ट वाला ये होंगे इंटरचेंज। 8 आ जाएगा ऊपर, 5 चला जाएगा नीचे, और 6 और 7 ये इनकी साइन चेंज हो जाएगी, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये हमारा एडजॉइंट हो गया बी का। अब बी का इनवर्स निकलेगा कैसे, एडजॉइंट ऑफ बी को डिवाइड करेगा -2। अब 1 में -2 लिखेंगे और यहाँ पर एडजॉइंट लिखेंगे 8 -6 -7 और 5। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं बी इनवर्स। ये हो जाएगा 8 में -2 -6 में -2 -7 में -2 और 5 में -2। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब बी इनवर्स इज इक्वल टू इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। 2 की टेबल लगेगी 4 दफा तो -4 आएगा, यहाँ से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ आएगा 3, यहाँ भी माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ आएगा 7/2 और यहाँ भी माइनस रहेगा यानी कि -5/2। अब ये बी इनवर्स हमने निकाल लिया। ठीक है, हमारी स्पेस बहुत कम है, इसलिए हम बार बार जो है इसको मैं आपको नोट करने का कारण कह रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम ए इनवर्स निकालेंगे, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। हम राइट हैंड साइड सोल्व कर रहे थे, जो है बी इनवर्स ए इनवर्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन, ये बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स हमने निकाल लिया, वो ये है। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स, तो चलिए निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, अब ये जो है 1 2 3 4 इसको मैं डिटर्मिनेंट में अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, डिटर्मिनेंट में यहाँ पे हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। ठीक है, 1 4 द 4 -2 3 द 6, 4 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया -2। ठीक है, तो अब हम करेंगे, अब हम एडजॉइंट निकालेंगे इसका। ठीक है, आते हैं एडजॉइंट ऑफ ए पर। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ये ए मैट्रिक्स है, जब 2/2 का एडजॉइंट निकालना हो तो फिर क्या होता है कि ये और ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, 4 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, और इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब हम करेंगे एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से करेंगे डिवाइड। अब ए इनवर्स हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम करेंगे इसको इससे डिवाइड, यानी कि 1 में -2, यहाँ पे अंदर 4 -2 -3 और 1। ठीक है, आते हैं आगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू, 4 को -2 डिवाइड करेंगे तो आएगा -2, -2 को -2 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, -3 को -2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 3/2, और 1 को -2 डिवाइड करेंगे तो आएगा -1/2। ये आपका ए इनवर्स भी आ गया। अब हम करेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम चलते हैं अब आगे। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो चुकी है, राइट हैंड साइड हमारी ये बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। बी इनवर्स हमने निकाल लिया, ए इनवर्स भी निकाल लिया। अब हम करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, बी इनवर्स की हमारी मैट्रिक्स क्या है, -4 3 7/2 और -5/2। इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगी कौन सी मैट्रिक्स, ए इनवर्स -2 1 3/2 और -1/2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है कि वो होती है कि पहली रो पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर दूसरे रो पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से। ठीक है, तो चलिए
पहली रो पहले कॉलम से यानी कि -4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। पहली रो दूसरे कॉलम से यानी कि -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1/2। अब दूसरी रो पहले कॉलम के साथ यानी कि 7/2 मल्टीप्लाई -2 प्लस -5/2 मल्टीप्लाई 3/2। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ यानी कि 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -5/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे। बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 को 2 से करेंगे तो आएगा 8 प्लस 3 3 द 9 9/2 प्लस माइनस माइनस 1 4 द 4 प्लस माइनस माइनस 1 3 द 3/2। अभी क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 खत्म हो जाएगा, आएगा सिर्फ 7 प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 2 2 द 4 प्लस 1 7 द 7 अपान में रहेगा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 5 द 5 2 2 द 4। अब हम इसको एलसीएम निकाल कर इसको जरा करेंगे सॉल्व। ठीक है, यहां हम लिखेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू, अब यहां निकलेगी इसकी एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकलने के बाद ये हो जाएगा 16। 16 और 9 होते हैं 25/2। ठीक है, एलसीएम 2 निकलने के बाद ये हो जाएगा -8 और -3 यानी कि -11/2। इसकी 4 एलसीएम हो जाएगी तो ये हो जाएगा 28 28 और 10 38 38 और 5 43 -43/4। और इसकी 4 एलसीएम निकलेगी तो ये 14 हो जाएगा, 14 और 5 19/4। और यही हमारी राइट हैंड साइड। अब आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आई है। ठीक है, ये बहुत ही लेंदी था, इसमें हमें अक्सर में वो इनवर्स की प्रैक्टिस करवाना चाहता है, वो आगे भी बहुत करवाएगा। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बगैर ये आपके ज़हनों में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। काइंडली अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।